बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में हम उपस्थित हो चुके हैं सनंद ग्रंथ तालीम सत्र पर। प्रकरण 39 है, चौपाई नंबर 37 है। ये जो नूर मकान आगो अरसके नूर बक्का असल, ये रूहें असलो कानो सुनियो असल तनो के दिल। सुंदर साथ जी, आप धरती का सभी धर्म ग्रंथ पढ़िए, ऐसा प्रसंग कहीं नहीं मिलता है। अपने दिल को इतना इतना ऊंचा उड़ान भरना, आत्मा को इतना ये मृत देह में होते हुए भी चैतन्यता का विस्तार का अनुभव कराना, ये तारतम्य की अपनी विशेषता है। यहाँ सहूर कराते हुए, जिसको वाणी में सहूर शब्द कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, चेतन का एक स्वप्निक चेतन का विस्तार, जिसमें जीव और ईश्वर का अद्वैत भाव को बात लेके गए। उसके बाद जीव और ईश्वर का जो चेतना है उसका भी मालिक अक्षर चेतना है। उस अक्षर चेतना के अंदर उनके अंतस्करण की जो चैतन्य लीलाएं, उसको भी अनुभव कराया। उसके लिए दो शब्द प्रयोग, एक अखंड रास, दूसरा अखंड विष्ट। अखंड रास में परब्रह्म परमात्मा का चैतन्य प्रेम लीला है, जिसमें परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का ज्ञान नहीं है। दूसरा स्थान उस बेहद भूमि में हमें दर्शन हुआ, जिसको बोलते हैं विष्ट, जहां पर परब्रह्म परमात्मा द्वारा उनका ही स्वरूप को ज्ञान देने वाला, उनका ही ज्ञान, तारतम्य ज्ञान जिसको कहा जाता है, वो तारतम्य ज्ञान द्वारा संसार के चेतन को, उस महाचेतन परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का अनुभव करने वाले चेतनाओं का भंडार आनंद का, उस अनुभूति को लेकर के जिसमें खुशी और आनंद मंडरा रहा है, वो विष्ट का आनंद। अब ये दोनों महान महान चैतन्य लीलाओं का अनुभव करने वाला साक्षात अक्षर ब्रह्म स्वरूप, जो गीता के उत्तम पुरुष के धाम के सामने में खड़े हैं, वेदों का अक्षरातीत के सामने में पूर्व दिशा में अक्षर ब्रह्म विशाल चैतन्य का आनंद लेकर के खड़े हैं। तो कह रहे हैं चौपाई नंबर 37 में कि ये जो नूर मकान आ गया अर्श के धाम के ठीक सामने में, परम धाम के ठीक सामने में नूर मकान, चैतन्यमय नूर का घर अक्षरधाम को लेकर के खड़े। और आग्रह किया गया कि हे परम धाम की आत्माओं, हे तारतम चैतन्य तारतम अनुभव करने आत्माओं, आप कृपा करके रूहें असलों कानो सुनियो। असलों कानो मतलब संसार में है, मन लगा कर पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ो, ऐसे शब्द है। आत्मा से पढ़ो, ऐसे शब्द हैं। ऐसी जगह में यहाँ पर असलो कानो सुनियो। जैसे संसार में हम सपना देखते हैं तो सपना में भी एक कान होता है, सपना में आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जागने के बाद दूसरा एक कान मिलता है, अपने सोया हुआ शरीर का कान, और एक सपना का कान होता है। तो सपना के कान के सामने में सोया हुआ शरीर का कान, ये असलू कान है। ऐसे होल ब्रह्मांड सपना है अक्षर का। तो सपना देखने के लिए चैतन्य आत्माएं
खेल में आई है तो उसकी परातम है। आप एक बार परातम के कान में खड़े होकर के सुनना ये बात मैं बोल रहा हूँ, तभी आपको अब सामने अक्षरधाम दिखाई देगी। यानी जैसे हम सपना के ब्रह्मांड से जग जाते हैं तो सामने में हमारा कमरे के सामग्रियां, खिड़की से बाहर की उजाला दिखाई देती है जगने के बाद। ऐसे तारतम ज्ञान द्वारा आप तारतम के घराना से परब्रह्म परमात्मा के धाम में उस चैतन्य कान में जगोगे तो मेरी बात जो है सुनाई देगी और बातों के साथ साथ स्वरूप भी खड़ा दिखाई देगा, अक्षरधाम दिखाई देगा। इसलिए आप क्या करो, असलो कान सुनियो। और उस कान भी ऐसे कान आकार में खड़ा नहीं है, पूरा परात्मा का चैतन्य स्वरूप है आपका। इसलिए असल तनों के दिल उस परब्रह्म परमात्मा के सामने आपका क्या क्या है, चैतन्य पंच स्वरूप 5 तत्व द्वारा निर्मित दिव्य परात्म स्वरूप है। उसमें दिल है और उसमें कान है, संपूर्ण चीज है आपका। लेकिन जगने के बाद पता चलेगा। जैसे सपना देख रहा एक शरीर होता है और सपना देखने वाला स्वरूप सोया हुआ होता है ना। ऐसे ही सारा विश्व ब्रह्मांड तो अक्षर के आंख पल के है, पल भर के है, सपना है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सुंदर धाम है और वहां पर चैतन्य स्वरूप में अपने आप को पाओ तो वहां आपका असल तन दिखाई देगा, असल शरीर दिखाई देगा, असल दिल दिखाई देगा, असल कान दिखाई देगा। ठीक, लेकिन वो ऐसा है कि वो सब कुछ परमात्मा के लीला का अनुभव करने वाला है। उसमें कोई माया का स्वरूप, असर, दुख, ऐसा कुछ भी आपका वहां पर कल्पना ही नहीं, वो है ही नहीं। ऐसी अवस्था है वो। इसलिए वहां तक पहुंच के सुनना है कि अक्षर ब्रह्म की बातें। 54 नंबर 38 में कहा है, ये असल नूर मकान की, ये असल नूर मकान अक्षरधाम, ये नूर सागर साबित। अब इसको मैं कैसे बताऊं, क्योंकि विश्व में जो नूर आनंद था, प्रेम था, और रासमंडल में जो योगमाया के सामग्रियों में जो आनंद और नूर का जो प्रकाश था, उसको अखंड करने वाला, उसको हृदय में अनुभव करने वाला स्वरूप अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म के उस महल में यत्र तत्र आनंद ही आनंद है। ऐसा लग रहा है अक्षरधाम के विषय में तो नूर का सागर ही साबित, ऐसा अनुभव हो रहा है। देखो नूर के तरंग, उस अक्षरधाम के अंदर तो नूर का तरंग दिखाई देता है। किस नाम में? रास के नाम से, और दूसरा विष्ट के नाम से। देखो नूर के तरंग, रास, विष्ट, कही, तित, उस अक्षर के अंदर में ही अक्षरधाम में यत्र तत्र रास। देखिए ऐसा समझना, जैसे मेरे हृदय दुखी है ना, मेरा हृदय दुखी है तो चेहरा में दुख का नजर आता है। मेरा हृदय खुशी है तो चेहरा में खुशी आती है। हृदय में प्रेम है तो गुणांग इंद्रिय द्वारा प्रेम की सेवा होती है। हृदय में गुस्सा है तो गुणांग इंद्रिय में गुस्सा द्वारा अलग रूप लेता है। हमारे कुछ कुछ तो अनुभव है इसका। विराट स्वरूप अक्षरधाम के अंतस्करण में जब उस हृदय में ब्रह्मानंद रस का अनुभव करने वाला जीव विश्व में वहां पर आनंद ले रहे हैं और श्रास का आनंद वहां ले रहे हैं, तो अक्षर के अंतस्करण में होने का मतलब है अक्षरधाम में उसका लहर पूरा सागर के लहरों की भांति नूर का सागर आनंद आनंद अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए कहा देखो नूर के तरंग, रास विष्ट कहे तीत। उसी एरिया में रास और विष्ट की बातें आपको बताई गई करके
धीरे 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 अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। अब अक्षर ब्रह्म को चौपाई नंबर 39 में एक ओवरऑल अक्षर ब्रह्म की वृत्तियों के ऊपर चिंतन किया गया। नूर लहरे दायम उठे, ऐसे अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में ऐसा नूर, ऐसा आनंद का, ऐसा चिंतन का हजारों हजारों लहरें उठा करती है। नूर लहरे दायम मतलब, दायम का अर्थ होता है सदैव पल पल उठे, पाव पल में बिना हिसाब उठता है। उसी में से अव्यक्त से अनंत अनंत काल्पनिक ब्रह्मांड बनता है, मिटता है। ये अक्षर का ही नूर है। उसमें से थोड़ा सा राज्य के हुकूमत से, राज्य के सलाह से, राज्य के आदेश से ये जो अक्षर ब्रह्मांड आज जहाँ पर हजारों लाखों घटनाएं घट रही है, और यहाँ प्रेम का भी पराकाष्ठ है, साधु है, संत है, गृहस्थ है, चोर है, डाकू है, दुनिया भर का ये कोई सागर उत्पात ले रहा है। कभी इंद्र का बरसात पूरा होता है, आज भी सारा मौसम हिल रहा है। अक्षर का पल भर का सपना का ब्रह्मांड में ये हलचल है। ये भी अक्षर ब्रह्म का लहरों में से एक स्वप्निक लहर है। हमारे जागृत के हजारों कल्पनाओं में से एक कल्पना सपना में चला जाता है। जगने के बाद हम अपने आप देखते हैं अपने मन में क्या 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 कल्पना है, और सबका साक्षी अंतरात्मा देख रही होती है। ऐसे अक्षर ब्रह्म के अनंत अनंत आनंद के लहरों में से पाव पल में बिना हिसाब होता है। कोई लहर कायम करे, उस लहरों में से कोई लहर, कोई आनंद का लहर वो अखंड करता है, कायम करे, मतलब उसे दिल में बैठ जाता है। जैसे हमारे में अनंत अनंत कल्पनाओं, जीवन का कल्पनाओं में एक दो कल्पना साकार रूप लेता है। जैसे मैं छोटा था, मैं डॉक्टर बनूंगा करके बोले तो जीवन में डॉक्टर हो गया, तो बोलते मेरा सपना साकार हुआ। मैं लड़का को डॉक्टर बनाने की इच्छा थी, बन गया, चलो मेरा फर्ज पूरा हुआ, मेरा सोच साकार। जीवन भर का मेहनत एक टाइटल के लिए। मेरा साधु बनना था, चलो मैं साधु बन गया। जीवन भर का कल्पना का एक छोटा सा तंतु को भी हम कंप्लीटनेस फीलिंग करते हैं अपने आप में। ऐसे अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण में आप झांकोगे, देखोगे तो कोई कोई लहरें वो अखंड करते हैं। वही अखंड करने वाले में रहा गया विस्त का आनंद और रास का आनंद। कोई लहर कायम करे, कई उड़ावे कर ख्वाब, कोई बेचारे से उड़ जाता है। तो उसमें अखंड किए कोई कोई नूर लहरे दायम उठे, पाव पल में बिना हिसाब, कोई लहर कायम करे, कोई कोई विचार अखंड करते हैं। उन विचारों में से, उन आनंदों में से ये विस्त और रास का आनंद अखंड। इसलिए आप जब विराट पढ़ते हैं गुरु के साथ बैठ के, तो आपको धीरे धीरे अव्यकृत का अक्षर का अव्यकृत में क्या क्या है वो दिखाई देगा, और शबलिक में क्या क्या है वो दिखाई देगा। लेकिन मेन चीज ये है कि उसके हृदय में अभी क्या है। तो अभी हृदय उनको रास का आनंद और विस्त का आनंद है। उनका उसके पहला वाला ब्रह्मांड सपना में थोड़ा बहुत दिखाई दिया, वो क्या अध्ययन करना है। तो अभी जो उनके अंतस्करण में हिल रहा है, अखंड है किया, उस चीज को विराट के नक्शा में आप देखना, उसी को हाईलाइट किया है। इसलिए मुख्य रास अखंड कैसे, किस तरह से, और अखंड रास को जब उन्होंने प्रैक्टिकल करना चाहा तो वेद ऋचाओं के साथ जो रास रमाया गया धरती में, वेद ऋचाओं का रास, वही सारे संसार में प्रेम के नाम पर प्रकट हुआ। अब बड़े बड़े हस्ती महापुरुष ध्यान में, चिंतन में, सरस में ही आत्मानंदन हो। तो वही रास का अंकुर कहाँ से आया? तो ये दिव्य परम धाम में जो आनंद का अंकुर है, अक्षर ब्रह्म को देखने की इच्छा, और उसी को अनुभव कराने के लिए रास खेला गया था। अक्षर ब्रह्म ने उसको हृदय में अखंड किया, तो वो आज
आज के लिटी में, आज के चौपाई नंबर 39 में, कोई लहर कायम करे में वो रास अखंड को उन्होंने धारण किया, जो आज अंतस्करण में देखा जाए। अक्षर का अंतस्करण अभी हम बैठे बैठे देखें तो उनके हृदय में अब खाली क्या है, राशि राश है और विष्ट का परम धाम का आनंद है। बच्चा अभी अभी फिल्म देख के आया हो तो इसको हृदय में झांकेंगे तो उसके हृदय में हीरो है, हीरोइन है और शीन है और पकम फाइट है बच्चा के हृदय में। हम भी कभी सर्कस देख के आए तो थोड़ी देर घर पहुंचते पहुंचते तो थोड़ा सर्कस की बातें होती है, दूसरे दिन तक हो सकता है, तीसरे चौथे दिन से गायब हो जाता है। फिर कभी कभार कहीं सरकार की सर्कस की बातें हमने भी एक बार देखा था करके फिर रिवाइज होता है। इसका मतलब जब कोई बात निकाल देता है हृदय में होता है। इसका मतलब यही धारणा है कि अक्षर ब्रह्म स्वयं अखंड है और इसलिए उनके हृदय में जो अखंड किया वो आज के तिथि में अखंड वर्तमान है। रास विष्ट का आनंद। प्यारे सुंदर साथी जी, जब आपने देखा, हमने देखा कि अक्षर ब्रह्म के सारी वृत्तियां धाम उनके आसपास उनका ही तो एरिया है कि नहीं? उनका ही तो एरिया है। अब आप देखिए आसपास का वाइब्रेशन कैसा होता है। जैसे घर में हम खुशी हैं तो बर्तन भी खुशी देखता है और एक आपस में भी प्रेम की वार्तालाप होती है, कुछ तो प्रेम बांटते हैं घर में। और उसमें थर्ड पर्सन आ गया, वो घर में तो कितना आनंद आता है। उस घर में बच्चे भी कितने संस्कारी हैं। कुछ समय ऐसे बिताना तो उस घर में जा करके समय बिताओ बोलते हैं लोग। क्यों? उस घर में भजन होता है, कीर्तन होता है, हरदम तातनबानी का पाठ होता है, राजी का सेवा पूजा, सुबह शाम एक एक घंटा, सुबह शाम। और दिन में राजी का जो दिन का भोग है शैया केती के बन में जाए वो स्वयं गाते हैं, सब मिल करके करते हैं। ऐसा कुछ वाइब्रेशन का आप कल्पना करो तो उसके आसपास। तो ऐसे ऐसे गुरु जी मंगलदास जी की उपस्थिति में सारा आश्रम में आनंद, लोग आते थे, आनंद खुशी है महापुरुष को वाइब्रेशन। तो संसार में भी ऐसा वाइब्रेशन की बात लोग करते हैं। तो इसी का महाकारण दर्शन आप जाइए अक्षरधाम, उनके आसपास नूर मकान, चौबे नंबर 40, नूर मकान जिमी असल, असल बन चौफेर, पशु पंक्षी असल खेलत घेरों घेर। अब वही अक्षर के हृदय के वाइब्रेशन पशु में, पक्षी में आनंद का लहर व्याख्या हो रहा है। नूर जिमी, बन नूर, जल नूर, आकाश नूर, वाय नूर, सब नूर। नूर पशु, नूर पक्षी, द्वार ने नूर सब शशि सूर। एक पात न खरे बन का, उस बन में से एक पत्ता भी नहीं गिरता, ना गिरे पक्षी का पर। नया नहीं होना है वहाँ, पुराना नहीं होना है, न हो वहीं। जंगल हो या जानवर हो, अखंड चैतन्य है वहाँ का दरबार मोहल। नूर सबे सब नूरे नूर विस्तार। ये नूर कहूँ मैं कहाँ लग, या कुवार न पार शुमार। ये सब नूर एक होए रहा, सब सामग्रियों में एक ही नूर अक्षर का आनंद विस्तार है। रोशनी न काहू पकड़ आए, बिना नूर कछु न देखिए रया बाहर माए भराए। रास विस्त लहरे कही, ये रास और विस्त की लहर है, ये आनंद का लहर है। अब ये आनंद अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो भी सामग्री उठाओ, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। लेकिन तारतम देख रहे हैं, आनंद है, आनंद है, रास का आनंद है, विस्त का आनंद है। सुंदर साथ जी इतना धीरे से चिंतन करना है हृदय में,
लेकिन आपके अंदर जो है ना अक्षरातीत परम धाम का तारतम वाणी के द्वारा आपको खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों के द्वारा आप परम धाम भी देख रहे हैं, साथ साथ में वो भूलना नहीं। आपके हृदय में परम धाम का आनंद भी है। ये ऐसे समझना जैसे आप कहीं 108 पारायण 12,000 पारायण में जाके आए, बहुत आनंद आया था, और घर में काम कर रहे हैं, काम करते करते आपको 12,000 पारायण का याद आ गया, और वहाँ अपने दर्जा का आनंद था। किसी को भोजन में आनंद आया था होगा, किसी को प्रवचन में आनंद आया था होगा, किसी को संत जनों मिलने पर आनंद आया, तो कोई भी आनंद को उठाइए। जब वो आनंद की बात चर्चा करते हैं तो घर में काम तो कर रहे हैं लेकिन हृदय उस आनंद में रहता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म विष्णु रास का आनंद से मग्न है और आनंद है। ऐसे ही हमारे अंतस्करण में भी अक्षर का वो सिस्टमेटिक आनंद को हमने अनुभव किया, लेकिन काम करते हुए 12,000 का आनंद भी हमारे अंदर है। ऐसे ही तारतम द्वारा परम धाम का अनंत अनंत कलाओं में से सत का अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म सत का अंश भाग बोलो, उसमें भी ये तारतम द्वारा विष्णु और रसरास का अर्थ खुलने पर अक्षर का अंतस्करण में भी इतना आनंद का महसूस हो रहा है। तो जब हम परातम पकड़ करके श्रीराज जी महाराज के आनंद का जब अनुभव करेंगे तो कितना आनंद होगा, और कौन से शब्द से व्याख्या करेंगे महामती प्राण जी, और हम कौन से शब्द से अनुभव करें। इसीलिए जिन पाए ताए तिन माए समाये राख दो जरो छिपाई होने के लिए ये तैयारी चल रही, उसके लिए ये तैयारी चल रही है यहाँ। इसलिए ये सब नूर एक होए रहा, रोशनी न काहू पकड़ाए, बिना नूर कछु ना देखिए, रहा बाहर माहे भराए, अंदर माहे बाहर अक्षरधाम के यत्र तत्र आहा विष्ट का आनंद। विष्ट बोलते ही आपको याद है, हाँ, विष्ट बोलते ही वो जीव जो इकट्ठा हुए हैं सत्स्वरूप के उस महाकारण निर्मल चेतन में, उसमें परम धाम श्री इंद्रावती आत्मा की संसर्ग से वो जीव ने परम धाम का अनुभव, आनंद अनुभव किया था, वही अक्षर ब्रह्म पी रहे हैं, क्योंकि एरिया अक्षर ब्रह्म का है। अक्षर ने ही अक्षर को ही वहां पर आगे लगा करके उनके हृदय में अखंड कर दिया है ना। बिना नूर कछु ना देखिए, रया बाहर माए भराए। 44 नंबर चौपाई। अब देखिए 45 में, रास विस्त लहरे कई, कई नूर मकान की बिदा। तो थोड़ा सा आपने रास का आनंद और विस्त का आनंद को करके आप परमधाम अक्षरधाम में प्रवेश किए थे। अक्षरधाम में उसी का आपको क्या मिला, भंडार सागर मिला। कहीं नूर मकान की बिदा, नूर मकान अक्षरधाम का प्रकार आपको बताया गया। आगे तो नूर तजल्ला, देखिए तो 54 नंबर 45 में, आगे तो नूर तजल्ला, अब जाते हैं नूर तजल्ला। अब गीता का उत्तम पुरुष में जाते हैं, वेदों का अक्षरातीत में जाते हैं, कुरान के नूर तजल्ला में जाते हैं। सोए देव ने का शुद्ध, अब उसके अंदर का वहां जाने का थोड़ा सा सूत्र देता हूं करके 45 नंबर 24 में कहा। उसके लिए फिर प्राण जी महाप्रभु को, क्योंकि सनंद है, कुरान का प्रसंग तो लेना ही पड़ेगा। फिर बोले कि जहां पर जले जब राइला इधर ते आगे न चले न सके चल। जब मोहम्मद ने जब मैं नाथसुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, जबरुत अक्षरधाम से आगे जैसे मैंने उड़ान भरने की कोशिश की, तो मेरा साधन जो जबराइल था उसने कहा कि मैं अंदर जा नहीं सकता, मेरा पंख जलता है।
तो मोहम्मद ने फिर भी एक दो तमाचा मारा, लेकिन हाँ जा ही नहीं सका, मेरा पग जलता है, मैं जा नहीं सकता। तो मोहम्मद के अंदर एक रूहानी प्रार्थना हुआ कि हे खुदा, आगे तो मुझे दिखाई दे रहा है नूर तजल्ला। फिर नूर तजल्ला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शिवराज जी ने मेहर करके एक प्रेम का रफ रफ का तखत भेजा। तो मोहम्मद बोलते हैं उसमें बैठ करके मैं आगे गया और खुदा का अमृत स्वरूप, किशोर स्वरूप में मैंने खुदा को देखा। और जरे मोती के पर्दा से ढका हुआ था, उस पर्दा के अंदर से मैंने खुदा से बात की। ये कुरान में ये एपिसोड है। तो प्राण जी ने उसको ले आकर के यहाँ जोड़े, बोले यही जगह है जो नूर अक्षरधाम का, यही जगह है। उसी को हकीकत का मजल भी कहते हैं, उसको ज्ञान का मजल भी कहते हैं। उसको जबरुत, जहां पर जले जबराइल, इतते आगे ना सके चल, इससे आगे वो जा नहीं सका। अच्छा, ये ज्ञान के मजल से यहाँ तक पहुंचने के बाद तो प्रेम का तख्त में ही जाए, प्रेम के तख्त में ही जाना पड़ेगा। तो आगे इसका मतलब है अब प्रेम का एरिया है, नूर जलाल दरगाह अर्श आजिम की है, वहां तो प्रेम का परिवार है। ओहो, कबीर भी कहते हैं मैं भी गया, हक हादी रूहें असल रहते। वहाँ एक सुंदर परिवार मोहम्मद साहब ने देखा, मैंने हक देखा और हादी श्यामा जी महारानी देखा, रुअल्ला, और रूहें अनंत अनंत आत्माओं की बस्ती, आत्माओं का आनंद का धाम देखा। तो ये प्राण जी ने एक साक्षी लिया है कि मोहम्मद साहब ने भी इस तरह संकेत किया है, लेकिन उनके संकेत के भरोसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद देख रही हूँ और मैं खुद वहाँ का सदस्य हूँ। इसलिए आइए मैं अब आपको लेके जाता हूँ कुछ मेरे अपने घर ब्रह्मधाम लेके जाता हूँ करके महामती प्राण जी चौपाई द्वारा सभी आत्माओं को, कि गिरिराज जी ने अब दिया इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारो रंग, उसको आनंद द्वेदन है। अब नूर कहूँ अंदर का, नूर मोहल मंदिरों नहीं पार, ए भूल है अपनी शोभा लियाए माए शुमार। अब मैं अंदर अक्षरातीत धाम के अंदर जाना चाहता हूँ। अब नूर कहूँ अंदर का, अब रंग महल के अंदर का नूर। अच्छा, अब इसी प्रकार से शुरू करेंगे, ऐसी बात नहीं सुंदर सा, आपको चर्चा क्लास करना पड़ेगा। दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 20 तक एक महीना श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय में, ये 2024 की बात कर रहा हूँ, 2024 के दिसंबर 20 से और 2025 का जनवरी 20 तक एक महीना ओनली फॉर चर्चनी, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। तारतम वाणी के अंदर से सदगुरु महाराज को, जो राज जी ने जो परम धाम का वर्णन बताए थे, वो सदगुरु ने दीवाल में लिख लिख करके सुंदर हाथ को बताया। उसी में से इंद्रावती पर आत्मा वाली जग गई और इंद्रावती आत्मा ने फिर परम धाम को साथ दी, तो पूरा राज्य ने परम धाम का वर्णन करवाए। वो चीज प्यारे सुंदर साथ जी ने थोड़ा मोड़ा जो भी है सीखे हैं और परमहंसों ने उसके ऊपर प्रवेश किए हैं। तो उसी परंपरा को कायम रखते हुए श्री कृष्ण प्रेमी साधना रायगढ़ वाणी प्रशिक्षण केंद्र में प्राण जी के ऐसे थीम को ही यहाँ पर धारा प्रवाह बहा रहा है। आज की तिथि में 42 धर्म सेवक कोर्स के मेंबर 3 दिन 4 दिन से राज रसिक जी महाराज उन लोगों को यही चीज करवा रहे हैं। परम धाम के रंग महल के दरवाजा अंदर प्रवेश होते ही 6,000 मंदिरों का दोहारे और 28 स्तंभ का चौक, रसोई का चौक, मूल मिलावा,
ऐसे करते करते उसमें रूप रंग सचिद आनंद का जमीन राज्य की लीला अष्टप्रहर लीला उसी में उन धर्म सेवक कोष महानुभावों को वहाँ पर घुमाया जा रहा है। और श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय होल टीम का उद्देश्य ये है कि सुंदर साथ इस उम्र में आधा तो पूर्वार्ध जीवन तो गया माया में, थोड़ा कुछ बचा कुछ समय कम से कम परम धाम के नाम अब संसार के विषय में भुनभुनाते हुए शरीर न छोड़े, राज्य के नाम गुनगुनाते हुए कम से कम हौज को सर बोले तो भी रंगमल के दक्षिण दिशा, पुखराज बोले तो भी हौज को सर का उत्तर दिशा, पश्चिम का चौगान वैसे भी पश्चिम के चौगान रंगमल के पश्चिम तरफ, सात घाट कम से कम जबेरों के नहर के अंदर अंदर के एरिया भी अगर चिंतन में आ जाए तो कम से कम उनका पुराना पुराना जीव में लगा हुआ काई वाला नाती पोता गोता दामाद लड़की क्या क्या अंतस्करण में लेके बैठे हैं वो धीरे धीरे इरेज करके संसार से खाली और परम धाम ही बैठे, ये उद्देश्य है। तो यहाँ शुरू करते हैं प्राणनाथ जी, थोड़ा मोड़ा सनंद ग्रंथ है, कलश तक ले आकर के अब परम धाम का ध्वजा फहराना था। प्राणनाथ जी ने राज्य महाराज ने दिल्ली पहुंचा, नहीं तो अकेला नहीं होगा, शाकुमार को भी लेके आना है, शाकुमार को भी ले आना है और तो कंप्लीट तारतम ज्ञान छोड़ना है संसार में, कुलजम स्वरूप छोड़ना है मेरे को, जो चल दिल्ली चल करके ले गए, फिर हरिद्वार में साथ करवा के 4 महीना में बुद्ध कल की अवतार में भाई ने रेणुखंड आरती करवा दी और चल दिल्ली करके दिल्ली में फिर सानंद उतार करके शेख खिद्दर जानमन नूर मोहम्मद कम ऐसे ऐसे मुसलमानों भाइयों का, अरे कुरान में भी असली बात है, हम तो खाली शरीयत पकड़ के बैठे हैं करके उन लोगों को जानकारी दे करके धीरे धीरे अब 1740 के आसपास में जब रामनगर होते हुए जब फिर परम धाम का चिंतन और बढ़ने लगता है तो फिर परिक्रमा प्रसंग प्रारंभ होता है, तो फिर वहाँ पन्ना पहुँच के खिलवाड़ परिक्रमा सागर और शाकुंडल भी आ गए, सदगुरु महाराज ने शाकुंडल बोले थे, शाकुमार तो अब परोक्ष रूप में आया, शाकुंडल प्रत्यक्ष रूप में आ गया, तो प्राणनाथ जी की कंप्लीट फीलिंग हुआ, तो निसंकोच जो धाम को चिंतन करने लगे, तो उत्तर में परम धाम का चौपाई शुरू हो गया, अब धाम महल मंदिर सारा। तो यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं प्राणनाथ जी इस तरह, अब नूर कहूँ अंदर का, नूर मोहल मंदिरों में नहीं पार, यही भूल है अपनी शोभा ले आए माए शुमार, क्या करो तो राज जी आप ही करवाते हो, सबको ले आना मेरा खजाना, मैं यहाँ आकर के सब बात बताऊंगा करके, आप पहले प्रेम संबंध ने बोला, आप ही आकर के वर्णन कर रहे हो, अब मुझे ये भी कहलाते हो मेरा परम धाम का वर्णन करना तेरा भूल है बोलते हो, मैं भूल स्वीकार किया हूँ तो क्या हाथ बांध के बैठो, हाथ बांध के बैठने भी नहीं देते हो, कुछ को तो बुलवाते हो, इसलिए बोलता हूँ, लेकिन अंदर बोलता है ये भूल कर रहा है, वो परम धाम तुम शब्द में लेके आ रहे, न ले तो क्या करो, हाथ बांध के बैठो, अपार 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 बोलने से आपके ब्रह्म आत्माओं के अंदर अपार अपार क्या आएगा, कुछ आएगा, अभी तो बोलते थोड़ा वर्णन करके बता। इस तरह से प्राणनाथ जी के हृदय में परम धाम के ईशक संवाद चलने लगा राज्य के साथ। ऐसी स्थिति में थोड़ा थोड़ा राज्य महाराज हमारे से शेयरिंग करते हैं, बोलते हैं नूर जमाल अंग का नूर जो बड़ी रूहों सरदार, जैसे आपने ध्यान में परम धाम जैसे आप शुरू किए, नूर जलाल तो अक्षर ब्रह्म हो ही गए, नूर जमाल अक्षरातीत का सच्चित आनंद अनंत अद्वै साकार प्रेम जीवन सुंदर, ऐसे धाम के अंदर बीच में रंगमहल के प्रथम बॉम में मूल मिलाक सुंदर बैठक में राजी महाराज नूर जमाल, उनके अंदर में देखा तो आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम
ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम। उस सिंहासन के नूरजमाल अक्षरातीतराज जी महाराज के अंदर में देखा तो इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। वो आनंद का अंग का नूर जो बड़ी रूह श्यामा जी महारानी बगल में, और वहां से फिर पूरा मूल मिला कर बैठक में 12,000 ब्रह्मात्माएं, रूहों, सिरदार सखियां बैठी हुई है। बड़ी रूह के अंग का नूर, बड़ी रूह श्यामा जी महारानी के अंग का नूर देखा तो रूहें बुजुर्ग 12,000 का बैठक मूल मिला में 48 नंबर चौपाई में कंप्लीट कर दिया। शिरा 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 शिरा। अब ये 12,000 का नूर का विस्तार, खूब खुशलियां का नूर का विस्तार, पशु पंक्षियों का नूर का विस्तार, पेड़ पौधे, नदी नाला, अब पता नहीं बड़ी रंग तक में कितने आनंद का भंडार उछल रहा। इसीलिए पहले से हमको जहाँ असत्वमा सद्गमय, तमसमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय करके वेदों ने चढ़ो चढ़ो आगे बढ़ो, कहाँ तक आगे बढ़े, तो वेदों ने जीव और ईश्वर को एक बनाओ, इतना तक आगे जाओ। प्रणय जी ने बोला बहुत अच्छी बात है, और आगे आ जाओ, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, वहां आ जाओ जहाँ ईश्वर ही पैदा नहीं हुआ था, अक्षर ब्रह्म में लगे। अक्षर ब्रह्म में देखो विस्तार राष्ट्र में कितना आनंद है, अक्षरधाम को देखो। ये अक्षरधाम और ये अक्षर ब्रह्म के एरिया भी उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला, सूर्य के अनंत अनंत किरणों में से एक किरण। तो जहाँ सूर्य का तेज, जो सूर्य लोक जो है, सूर्य का जो स्थान है, वहां कितने प्रकाश होगा। ऐसे ही प्रेम का भंडार अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी महारानी 12,000 उस परम धाम में कितना प्रेम होगा, और वहां तो रफ रफ के तखत में ही जाना होगा। इसीलिए सोता है सो जागियो, जागा सो बैठा होए, करते जाइए 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 जाइए, सब अंग ऐसा कर लिए कि निकष ब्रह्मांड हो। बड़ी रूहा के अंग का नूर जो रूहा है 12,000, बुजुर्ग 12,000, सुख जो अरस अजिम के सोए नहीं मजकूर। अब आगे यहाँ का आनंद के विषय में क्या बात करो। ये अरसा तन से बोलता, इसलिए उसके तरीका बताया कि अपरमा पर के आद्वान के मत बैठो, तारतम आया इसीलिए कि उसको साक्षात अनुभव कराने के लिए आए। वह शब्द नहीं पहुंचता, ये नहीं पहुंचता है तो शास्त्र का बात है, वो शास्त्र क्यों पहुंचेगा। लेकिन मैं नहीं बोलता, प्राणा जी बोल रहे हैं, तारतम नहीं बोलता ऐसा। ये तो साक्षात से राज जी महाराज वर्णन करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा समझने के तरीका आप देखो क्या करना होगा। और सतना से बोलता, सुख ज्वार साजिम के सोए नहीं मजकूर, वो बात आसान नहीं है लेकिन संभव है। यार सतना से बोलता, माए खिलवता हक हजूर, ये मैं जो बोल रहा हूँ अरसताना से बोला था, मैं उस परम धाम में खड़े होकर के बोल रहा हूँ। वहीं की सामग्रियों से, मैं ध्यान से, चिंतन से, और राजी महाराज कहला रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ। इसके लिए भी आपको शुरू से धारती से ही एक विराट के ज्ञान में ही थोड़ा सा संकेत कर दिया है। ये अरसा ताना से बोलता शब्द के लिए शुरू से ही है। कहाँ से? स्विमिंग करने जब जाते हैं तो एक स्विमिंग ड्रेस पहन के जाते हैं, ऐसे ही साइकिल भी साधन है, मोटर बाइक भी साधन है, और 4 व्हीलर भी साधन है। ऐसे करते करते पानी के अंदर जाना हो तो फिर बोट रूपी दूसरा साधन है। हवाई में उड़ना हो तो फिर हवाई जहाज साधन है।
ऐसे ही नर्क जाना है तो नर्क का ही लिंग शरीर मिल जाता है, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जीव को ऐसे ही स्वर्ग भोगना है तो स्वर्ग का ही हाँ स्वरूप मिल जाता है, वही साधन मिलता है। वैकुंठ का सालोक्य साम्य पे रूपे सायुज्य जाना है तो वहीं का स्वरूप मिल जाता है, वहीं का साधन मिल जाता है जीव को। हो ऐसे ही उस रसरास में जाने के लिए, रास मंडल में जाने के लिए वंश के नाथ पर उस जीवों को योग माया का शरीर मिलाता है। योग माया नो देह धरी ने श्री श्यामा जी थैया तैयार रे करके योग माया का शरीर धारण करके आत्माओं ने आनंद लिए करके भागवत साक्षी है। तारतम्य तो साक्षी का ही पराकाष्ठ है, वो तो साक्षात है ही। लेकिन जीव को इतना दर्जा चढ़ाते चढ़ाते भौतिक से अध्यात्म में ले करके अध्यात्म का आत्मा द्वारा ब्रह्मानंद रस अनुभव करने के लिए साधन योग माया का शरीर का बात हुई। ये किसका लक्षण है? ये लक्षण है वन डे और द अदर योग माया का शरीर भी धारण करके तुम्हारा स्वतः जो शरीर है अक्षरातीत में नूरितन, उसमें खड़े हो जाओ। वहां से उस दिल दिमाग से सुनो बोलने के लिए पहले से सीढ़ी तो चढ़ाया धरती में। उसी को असतोमा सद्गमय तमोसमा ज्योतिर्गमय करके लक्षण दिया था। बिना तारतम लक्षण का उच्चारण ही होता रहता, अनुभव नहीं होती है। तारतम जब मिल जाता है तो ये चीज वहां पर लक्षण दिया है। तो जैसे मैं जगा सपना देख करके मेरा तन तो है पलंग में सोया हुआ है, मेरी जागृत बुद्धि है, मेरा जागृत मन है, जागृत मेरा धाम है? ऐसे ही आप तारतम द्वारा ये सर्वब्रह्मांड का कलेवर छोड़ दो और अब कहाँ पहुंचो? ये अरस तन से बोलत। अब आपको परम धाम का अनुभव करने के लिए वहीं के तन से बोल रहे हैं। इसीलिए कहूँ जो अक्ल और कलाम को अर्षज में के महामती बैठे न ठौर। ये अरस तन से बोलत माहे खिलवत। खिलवत मतलब घर। घर कौन सा घर? घर 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 में भी तो प्राइवेट कमरा होता है ना। राजा रानियों का अंतःपुर बोलते हैं ना, राजकुमारी का अंदर महल। ऐसे ही रंग महल के मूल मिला कर बैठा खिलवत खाना हक का हजूर में और नूरितन बैठे हुए, वहां के कान से सुनो। जो रूह होए अरस की, सभी तो नहीं है जो धाम से आए रूह। जो रूह होए अरस की सो सुनियो अरस तन कान। अरस अकल विचारियो मैं कहती हूँ अरस जुबान। इसलिए मैं जुबान से थोड़ा मोड़ा बोलने के प्रयास करता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ भी थोड़ा बहुत बोलता हूँ। अब ये सानंद बोलता जाता हूँ, बोलते जाता हूँ। तो जब मैं पूरी तरह वहाँ बोलने लगता हूँ तो वही ग्रंथ का नाम खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार हो जाता है सुंदर सा जी। इसीलिए भूमिका से पूरी तरह जब आनंद नहीं लेंगे तो धाम वर्णन में सारा संसार का कचरपटी मोह माया उस हृदय से समझ नहीं पाएगा। तो ये तैयारी है कि अंतस्करण को खाली करें, खाली करें, खाली करें। और कम से कम दिन में 1-आधा घंटा आप बिल्कुल खाली करके बैठने का प्रयास करें। ज्ञान द्वारा सबको जलाएं, भक्ति द्वारा सबको मिटाएं और श्रद्धा भक्ति द्वारा आंख से आंसू बहाएं। फिर एकांत बैठे राज्य मेहर करते जाएंगे। जो रूह होवे अरस की, जो रूह होवे अरस की, सो सुनियो अरस तन कान। अरस अकले बिचारियो, अरस अकले बिचारियो मैं कहती हूँ अरस जुबान। मैं कहती हूँ अरस जुबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जय।